नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टूला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखेंगे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले और भी पार्ट बन चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख ले। दोस्तों सारे प्रश्न एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी आगामी एग्जाम से पहले जरूर क्लास को फ्रेंड्स लगा ले रिवाइज के तौर पर। तो चलते हैं प्रश्नों के पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कि मानव में कैसरों की जो संख्या होती कितनी होती है, तो ये 26 होता है। ठीक ना। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की जो प्रतिशत होता है ये कितना होता है, तो ये 65% होता है। ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ग्लूकोमा और ट्रिकोमा जो होता है दोस्तों ये आंख से संबंधित होता है। तो सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक बने रहे रिवाइज के तौर पर। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो यह कार्बन होता है। डायनासोर जो थे दोस्तों यह क्या थे, तो मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के ये थे डायनासोर। ठीक है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है डायनामाइट का प्रमुख अवयव। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम इज राइट आंसर। कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है कौन सी किरणें, गामा किरणें। और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बार बार आपसे पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, जो -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने वाले होते हैं। ठीक है, उसमें एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्म करने पर जो पदार्थ होता है ना उसका आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वह नियत रहता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होता है, तो सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में होता है। ये कहीं कहीं पे आपको आंसर इस्पात भी देता है, तो इस्पात भी एक ठोस ही है। ठीक है, और फिर द्रव में और उसके बाद गैस में होता है। सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, वह अनंत होता है। सबसे प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना गया है, तो समतल दर्पण को प्रकाश से सबसे अच्छा परावर्तक माना गया है। क्वेश्चन और भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट है आपके, सारे बेहतरीन है, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है आकाश में आप देखे होंगे 7 रंगों वाली, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिसे रेनबो कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तो यह तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम होना ही निकट दृष्टि दोष का रीजन है, कारण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक पे ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटने लगता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपका मिस ना हो। हीटर का तार बना होता है किसका, तो नाइक्रोम का। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है दोस्तों, तो 1840 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है, तो अम्लीय होता है। CO का गुण क्या होता है दोस्तों, आपका उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये 8 हो सकता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीला लिटमस पत्र जो होता है अम्ल को लाल कर देता है। और ये भी प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो परमाणु जो अनिवार्य रूप से रहते हैं वह रहते हैं अम्ल में हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका अनुसूत्र होता है H2। नंबर नेक्स्ट, भस्म यानी कि क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन, क्षार। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीटाणुनाशक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सैपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% जो भाग होता है वह प्लाज्मा ही होता है। श्वसन क्रिया में के जो फलस्वरूप निर्माण होता है वह ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है, तो यह एक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी का जो भार होता है ये कितना होता है, तो प्रत्येक किडनी यानी कि जो इसका भार होता है ये होता है 140 ग्राम। तो आप याद रखेंगे।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का विसर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन जो केंद्र होता है ये मेरुदंड होता है, आप याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो होता है दोस्तों ये न्यूरॉन होता है। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? आंसर रहेगा 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सही आंसर रहेगा सी ब्रेन। नंबर नेक्स्ट, सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो सुहागा का ही रासायनिक जो नाम है वह है बोरेक्स, आप याद रखेंगे बोरेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न संख्या अगला कहता है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसे हिंदी में अकवन भी कहा जाता है। ठीक है। तो हिंदी नाम आप बहुत कम सुने होंगे तो आप इसे देख लेंगे यहाँ पे। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो एंड्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। केमिकल ग्रंथियां जो स्रावित होती है ये आंसू होती है। रबर क्या है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक हैं ये हैं हेम्फ्रे डेवी, आप याद रखेंगे। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था न्यूटन के माध्यम के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता जो सीजियस मात्रक में होता है वह होता है डेसिबल, आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हृदय तथा फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह है स्टेथोस्कोप, जिसका प्रयोग करते हैं हृदय और फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि थर्मामीटर के जो आविष्कारक हैं ये कौन है? तो ये है फ़ारेनहाइट, आप याद रखेंगे। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में जो लगे समय होता है वो घटा देता है, कम हो जाता है, जल्दी बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो कुकर के जो अंदर का क्वथनांक होता है ना ये बढ़ जाता है। ठीक है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस में? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? तो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक जो होता है ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है क्लोरीन, आप याद रखेंगे। क्लोरीन से पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंस। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरणीय प्रदूषण से बनता है अम्ल वर्षा। ठीक है। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी के माध्यम से नमी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किण्वन जो है दोस्तों यह एक जैविक उत्प्रेरक होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जानते हैं H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओशोहाइट रेखा नक्शे के किस युग्मक बिंदु पे है? तो समवर्षा, आप याद रखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है आपके। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारियां होती है? तो रतौंधी होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? तो वह होता है मादा एनोफ्लिस। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित करता है वो कहाँ से होता है? तो दोस्तों वह जिगर से होता है। ऑप्शंस आप याद रखेंगे, जिगर रहेगा राइट आंसर्स। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,